Hello students, welcome to my wave physics class. Next question. Light of wavelength 5000 angstrom fall on a metal surface of work function 1.9 electrovolt. Find one number, the energy of photons in electrovolt. Number 2, kinetic energy of photon electrons. And 3, the stopping potential. Question कह रहा है कि कोई लाइट है जिसका वेवलेंथ जो है वह 5000 एमस्टर्न है और किसी मेटल सरफेस पर जो है वह फॉल कर रहा है। तो जो मेटल सरफेस है उसका वर्क फंक्शन जो है 1.9 इलेक्ट्रोवोल्ट है। तो 1 नंबर में हमको जो निकालना है वह एनर्जी निकालना है उस फोटोन का इन इलेक्ट्रोवोल्ट, और नंबर 2 में हमको जो है वह काइनेटिक एनर्जी निकालना है उसी फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, और नंबर 3 में जो हमको निकालना है वह स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है। यहाँ पे जो है वह हमारा प्लैंक कांस्टेंट सी का और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा गिवन क्वांटिटी है वह दिया हुआ है वेवलेंथ है लाइट का, जो है 5000 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो इसको हमको पहले क्या करना होगा कि मीटर में हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। एंगस्ट्रॉम है तो 10 के पावर माइनस 10, तब ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 30 है, वह 30 जो है -10 से हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 इंटू 10 के पावर -7 मीटर। ओके, और जो वर्क फंक्शन दिया हुआ है वह है 1.9 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो हमको जो फर्स्ट में निकालने के लिए बोला है वह निकालने के लिए बोला है एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन। उस केस में हो जाएगा E इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। ओके, एच का वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 6.63 इंटू 10 के पावर -34, और सी का वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू वह भी दिया हुआ है 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बाय में जो हो जाएगा लेमडा का वैल्यू वह भी हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था, वह है 5 इंटू 10 के पावर -7। तो हमको जो है यहाँ पर निकालने के लिए बोला है वह इलेक्ट्रोवोल्ट में निकालने के लिए बोला है, तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस एनर्जी को जो है वो डिवाइड दे देंगे, जो हमारा यहाँ पर रहेगा 6.3 इंटू 10 के पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 के पावर 8, और बाय में हो जाएगा वह है 5 इंटू 10 के पावर -7, और जब हम इसको इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10 के पावर -19 से। ओके, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोवोल्ट। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ओके, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा, जो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा 2.482 इलेक्ट्रोवोल्ट। ओके, जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर का। अब आगे हमको जो है वह सेकंड नंबर में निकालना है। सेकंड नंबर में हमको काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए बोला है। ओके, तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि एनर्जी का जो हमारा फॉर्मूला होता है E इक्वल टू वह होता है वर्क फंक्शन और प्लस हो जाता है काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो हमको काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा वह हो जाएगा एनर्जी और माइनस में हो जाएगा वर्क फंक्शन। तो E का वैल्यू अभी हमने यहाँ पे निकाला है वह है 2.482, और जो वर्क फंक्शन है जो हमारा गिवन है क्वेश्चन में वह है 1.9, ये हो जाएगा 1.9 इलेक्ट्रोवोल्ट में। ओके, तो जब इसको हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 0.58, और ये आ जाएगा 2 इलेक्ट्रोवोल्ट। ओके, तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी सेकंड नंबर का जो है वो आंसर। अब आगे यहाँ पे हम देखेंगे थ्री नंबर में, जिसमें हमको निकालने के लिए बोला है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि V0 जो है वह होता है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो उस केस में हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ये हमारा जो फॉर्मूला होता है वह होता है काइनेटिक एनर्जी इनटू इक्वल टू E इंटू V0। ओके, ये V0 जो है वह हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और बाय में हो जाएगा E। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वह भी हमने यहाँ पे निकाला था, वह निकाला था जो यहाँ पे हमारा था 0.582। ओके, और बाय में हो जाएगा E जो हमारा इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है वो हमारा इलेक्ट्रोवोल्ट में हो जाएगा, और E जो है वो हमारा यहाँ पे E हो जाएगा। ये E और E जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 0.5
is 2 volt. ओके, ये हो जाएगा आंसर 3 का। थैंक यू ऑल ऑफ यू।